ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का, सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में कि आपका जून का महीना कैसा होगा, आपकी पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, नौकरी की स्थिति, व्यापार की स्थिति। ऐसे छोटे छोटे कई चीजें हैं जिसके विषय पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं मुख्यतः बताऊंगा धन की स्थिति कि कलयुग में सबसे मूल आवश्यकता है लोगों का धन। और मेरे पास आए हुए लोगों में सबसे ज्यादा समस्या आती है धन से संबंधित समस्या को लेकर। तो मैं धन की स्थिति कैसी होगी आपका जून के महीने में कुंभ राशि के जातक, यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, यदि वह उपाय आपने ईमानदारी के साथ किया तो आपकी समस्याएं लगभग लगभग समाप्त मानी जाएंगी। क्योंकि आप शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में हैं, अंतिम चरण में हैं, लगभग 1 वर्ष का समय और बचा है साढ़े साथी का। तो यह मुश्किल समय है। शनिदेव अभी आपको और निचोड़ने वाले हैं। तो आपके लिए एक एक क्षण यह जानना जरूरी है कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपका जून का महीना कैसा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। सबसे उत्तम और बेहतर यह है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को समझिए, अपने व्यक्तिगत कुंडली को समझिए, आपके जीवन में कैसी घटनाएं घटने वाली हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या होना बाकी है, सब आप समझ लेंगे। और उससे क्या फायदा होगा, मान लीजिए जीवन के रफ्तार में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सामने अचानक से एक टर्न है जिसको बोलते हैं अंधा मोड़ है, या स्पीड ब्रेकर है, या गड्ढा है, आपको उसके बारे में नहीं पता और आप अपनी रफ्तार में जाके वहां पे पहुंचेंगे तो दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। और ऐसे में यदि आपको आने वाले समय के बारे में पहले से पता हो तो आप उस दुर्घटना से बच सकते हैं, अपनी रफ्तार धीमी करके उसको आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को समझिए। बहुत छोटा सा शुल्क मैं लेता हूं और उस शुल्क का 50% मैं समाज सेवा में लगाता हूं, जैसे अनाथालय में, गौ सेवा में, वृद्धाश्रम में, जिससे आपके धन का भी आपको कुछ पुण्य मिले। क्योंकि दान करना, यदि मैं आपसे यह कहूं कि आप मुझे गौ सेवा मेरा चल रहा है, आप कुछ दान कीजिए, तो एक तरह से यह पैसे मांगना, उधार मांगने के श्रेणी में आता है और आप देने से कतराएंगे। तो मैं आपके फीस में से ही वह काम करूंगा जिससे आपको आपके कर्मों का, आपके धन से पुण्य मिले। क्योंकि दान करना बहुत आवश्यक होता है। आपने पुरानी परंपराओं में देखा होगा, ऋषियों मुनियों के समय में, राजाओं के समय में वो बहुत दान किया करते थे। दान देने से आपकी जितने भी ग्रहों की नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर होने लगती हैं। तो मैं आपसे तो यही कहूंगा, दान अवश्य किया कीजिए, बस पात्र और कुपात्र का ध्यान रखकर दान कीजिए। तो चलिए, सामाजिक बातें बहुत हो जाएंगी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जून के महीने में कुंभ राशि के जातक आपके लिए ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी वह समझिए। प्रमुख ग्रहों की स्थिति की बात करें तो जैसे राहु का आपके पहले भाव में होना और केतु का आपके 7वें भाव में होना आपके लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। अब बृहस्पति आपके 5वें और शनि आपके दूसरे भाव में उपस्थित हैं। आपके ऊपर शनि की साढ़े साती की अंतिम चरण भी चल रहा है जो जून 2027 तक चलेगा। यह समय आपके लिए औसत है। औसत मतलब बहुत बेहतर भी नहीं है और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है, औसत है। कहीं अच्छा कहीं बुरा, दोनों तरह के रिजल्ट मिलेंगे। शनि के आपके 5वें भाव में उपस्थित होने की वजह से, आपके शनि सॉरी बृहस्पति के आपके 5वें भाव में उपस्थित होने से और शनि के आपके दूसरे भाव में उपस्थित होने से आपको इस समय अवसर जो चांस मिलते हैं उसमें थोड़ी कमी दिखाई पड़ेगी। आपको हर कदम पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।
इस महीने शनि का दूसरे भाव में होना अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको अपने कैरियर, वित्तीय जीवन, फाइनेंशियली चीजों के बारे में और निजी जीवन आदि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय बहुत सोच विचार कर सावधानी से लीजिएगा। शनि की साढ़े साती का यह समय पुराने या अच्छे या बुरे कर्मों के विलय होने का प्रतीक है, यानी कि पुराने आपके जो कर्म थे, अच्छे थे, बुरे थे, उसका रिजल्ट मिलने का समय है। इस महीने सभी प्रमुख ग्रहों में से बृहस्पति की स्थिति आपके लिए थोड़ी अनुकूल है। यदि आपके कुंडली में बृहस्पति, आपने जब लग्न कुंडली देखिए और वहां पे बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, उच्च के हैं, तो आपके लिए यह अच्छा है। लेकिन ऐसे जातक कुंभ राशि के जन्म लेने वाले जिनके कुंडली में लग्न चार्ट में आप देखिए बृहस्पति की स्थिति कैसे है, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि आपको बृहस्पति से कैसा रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल बृहस्पति की यह गोचर आपके लिए थोड़ा अनुकूलता का प्रभाव दे रहा है, जो कि आपके पांचवें भाव में बैठे हैं और लगभग लंबे समय तक रहेंगे। गुरुदेव एक राशि से दूसरी राशि गोचर करने में लगभग 12 महीने का समय लगाते हैं। गुरु का पांचवें भाव में होना और फिर उनकी दृष्टि चंद्र राशि पर होना, यह आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगे। ऐसे में आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलने में सक्षम हो सकते हैं। शुक्र ग्रह 8 जून 2026 तक आपके पांचवें भाव में रहेंगे, फिर 8 जून से 4 जुलाई तक वह आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जो आपके लिए अनुकूल नहीं है। तीसरे और 10वें भाव के स्वामी मंगल 21 जून 2026 तक आपके तीसरे भाव में, फिर 21 जून से लेकर 2 अगस्त तक आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। आपके राशि के स्वामी ग्रह शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं है। और शनि की साढ़े साती का आखिरी ढैया भी आपके ऊपर चल रहा है। शनि की यह चाल के कारण आपको प्रतिकूल परिणाम मिलने की संभावना दिख रही है। आपको अपने कैरियर, नौकरी या बिजनेस या धन से संबंधित मामलों में विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। इन सब चीजों में आपके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि या तो आपका धन कम आ रहा है या धन आ भी जा रहा है, तो वो आप अनावश्यक चीजों में खर्च कर दे रहे हैं। खर्च होने के बाद आपको अफसोस भी होता है। कभी कभी आप अपने काम में उलझ सकते हैं। शनि के कारण आपको अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है और उस यात्रा में आपको ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद होगा। आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। इसके अलावा शनि के दूसरे भाव में होने से अनचाहे तरीके से आपको धन हानि होने की संभावना है। अनचाहे मतलब जो प्लान नहीं किया है आपने, उसके बाद भी कुछ ऐसे प्लान आपके सामने आ जाएंगे जिसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इससे आप चिंता में आ सकते हैं। यात्रा के दौरान भी आपको धन की हानि की संभावना दिख रही है। शनि के दूसरे भाव में होने से आपके परिवार में विवाद या बहस होने की संभावना दिख रही है। इसलिए आपको इस समय धैर्य से काम लेना चाहिए। तीसरे और 10वें भाव के स्वामी मंगल आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, जिससे आपकी कैरियर की जरूरतों को वह बढ़ाएंगे, यानी कि रोजगार वाली चीजों में कुछ रास्ता खुलेगा। आप आगे चलकर प्रगति करेंगे। इसके बाद मंगल की वजह से आप थोड़े थोड़े संतुष्ट भी नजर आएंगे और आप अपनी इच्छाओं को पूरा भी कर पाएंगे, आगे बढ़ते भी रहेंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से यदि मैं आपको पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार सब पे चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे एक ही आवश्यकता के बारे में चर्चा कर रहा हूं, धन की स्थिति कैसी होगी। और किसी बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक छोटा शुल्क जरूर लगता है। तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह महीना शनि के आपके चंद्र राशि से दूसरे भाव में होने की वजह से आपके लिए धन का प्रवाह ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है और शनि की यह स्थिति के कारण धन का प्रवाह थोड़ी थोड़ी रुकावट के साथ रहेगा। इसके अलावा आप पैसे के बचत कर पाने में भी असमर्थ होंगे। शनि के दूसरे भाव में होने पर आपको महत्वपूर्ण निर्णय यानी कोई डिसीजन लेने से पहले बचत और पैसे दोनों को सामने रखकर विचार कीजिएगा, अन्यथा संचित धन को बनाए रख पाने में आपको दिक्कत आएगी।
छाया ग्रह राहु और केतु के पहले और 7वें भाव में होने से आपको इस महीने अधिक धन कमाने की जो आपकी इच्छा है उसमें कुछ परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन बृहस्पति का दूसरे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में होना आपको अधिक धन संचय करने में थोड़े बल देंगे, ताकत देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप पैसा बचत नहीं कर पाएंगे। इस महीने आपकी अधिक धन संचय करने की क्षमता कमजोर हो सकती है। तो बेहतर है आप कुछ उपाय करके इसको अच्छा कीजिए। क्या उपाय करेंगे? आप नियमित रूप से 108 बार ओम मंदाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए पूजा कीजिए और रोज कम से कम 11 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप कीजिए। यदि यह उपाय ईमानदारी से आप करते हैं तो आपके तकलीफों में साढ़े साती के अंतिम चरण के समय में समस्याओं से थोड़ी निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, समस्याएं कम होगी। बस करते रहिए। आप कुंभ राशि के जातक हैं, संकोच मत कीजिए। हाँ, और हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। हाँ, माना कि आप आलसी हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास कीजिए। प्रयास करेंगे रास्ता खुलेगा। अपने जीवन को समझिए, अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली का विश्लेषण करा के उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन से समस्याएं कैसे दूर हो जाती हैं। बस आपसे निवेदन है, हमें भी आप मदद कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी विषय पे जानना चाहते हैं, वह लिखिए। नहीं कुछ लिख है आपके पास तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।